आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। आज का वचन आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक मसीह और एक क्रिश्चियन होने के नाते ये सारी बातें हमें जानना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर बहुत सेंसिटिव है। हमारा परमेश्वर हर बात को लेकर बहुत भावुक है। भावुक मतलब हर बात को सीरियस लेता है। वो मजाक में हल्के में नहीं डालता है, क्योंकि उसकी आज्ञा हम हल्के में नहीं डाल सकते हैं। उसका एक एक वचन ताया हुआ है। और एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। परमेश्वर जिसको बढ़ाना जानता है उसको घटाना भी जानता है। परमेश्वर जिसको देता है उससे ले भी सकता है, क्योंकि परमेश्वर जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अगर उसकी आज्ञा के अनुसार अगर हम चलते हैं तो वो अपने वचन के विरुद्ध नहीं जा सकता। ध्यान रखना, क्योंकि परमेश्वर के कुछ ऐसे अभिषिक्त हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन जो हमें पवित्र बाइबल सिखाती है उसमें बहुत सारे ऐसे अनुभव है जिनको देखकर आज हम सीख सकते हैं कि हम ना गिरें। जहाँ पर हमने परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया, वहाँ पर हमने कितनी बड़ी बड़ी समस्या और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और यहाँ तक कि मतलब खुदावन भी दूर हो गया था। तो ये छोटी बात नहीं है। इन बातों को आप घर में भी पढ़ सकते हो। ये वचन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए जाएंगे। बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। थोड़ा सा समय निकालना, क्या पता इसमें से कुछ ऐसी बातें हो जिनके द्वारा आपका जीवन संभल जाए और आप गिरने से बच जाओ, ठोकर खाने से बच जाओ, और खुदावन के वचन से दूर होने से बच जाओ, या श्राप और मृत्यु से बच जाओ। थोड़ा सा समय आपकी जिंदगी को बचा सकता है और आशीष और उद्धार का चैनल बन जाओगे आप। क्योंकि जो हमारी छोटी छोटी कमियां हैं ना, छोटी छोटी बुराइयां हैं, जो हम हल्के में या अनजाने में जानबूझ कर कभी कभी कर जाते हैं, वचन को हल्के में ले लेते हैं, अनादर कर देते हैं, वचन का चुनाव नहीं करते हैं, पहला स्थान नहीं देते हैं, और संसारिक वस्तु, संसारिक काम, संसारिक बातों में अपने आप को इतना लिप्त कर लेते हैं कि परमेश्वर का वचन दूसरे स्थान पर आ जाता है और हम आज्ञा को तोड़ देते हैं। फिर उसके बाद शैतान को हम खुद अवसर देते हैं। फिर हम कहते हैं, प्रभु तूने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमारा परमेश्वर इस बात के लिए दोषी नहीं है। खुदावन का वचन हमें इस बात को लेकर सिखाता है कि हम स्वयं अपनी गलतियों के लिए दोषी हैं। हम स्वयं हमारे जीवन की घटियों के लिए दोषी हैं। परमेश्वर इस बात में दोषी नहीं है, क्योंकि खुदावन ने साफ कह दिया है, जीवन और मृत्यु की बातें मैंने तेरे सामने रख दी है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं कि तू जीवन ही को चुन, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। मनुष्य पाप करने के कारण मजदूरी में मृत्यु को कमाता है। मनुष्य गलती करने के कारण, आज्ञा तोड़ने के कारण अपने जीवन में घटी समस्या, बीमारी, परेशानी को खुद उत्पन्न करता है। यह खुदा नहीं देता है, क्योंकि लिखा है कि और शैतान को अवसर मत दो। खुदावन हमसे कहता है कि हमने शैतान को अवसर दिया और हम देते हैं। इसी कारण शैतान हमारे जीवन में कैसे काम करता था? चोरी के रूप में, घटी के रूप में। हमारा क्या चुराता है शैतान? चैन, आशीष, बरकत, चैन, विश्राम, आराम, हमारी शांति चुराता है, हमारी ब्लेसिंग चुराता है, परिवार के अच्छे रिश्ते नाते चुराता है, लड़ाई, दंगा, मौत, एक्सीडेंट्स के रूप में। ये तो बहाने हैं। मनुष्य कैसे कैसे मृत्यु के फंदे तक पहुंच जाता है, ये तो बहाने हैं सारे। ध्यान रखना, क्योंकि शैतान को मौका दिया है। आज्ञा परमेश्वर की हमारी जीवन में एक बाड़ा है। जैसे ही बाड़ा तोड़ते हैं तो शैतान मतलब सांप डसता है। ध्यान रखना। और परमेश्वर का वचन सबके लिए एक सा है, और वचन कहता है कि जो बाड़ा तोड़ेगा उसको सर्प डसेगा। बाड़ा क्या है? परमेश्वर की आज्ञा। और सर्प क्या है? शैतान उसके जीवन में काम करेगा। लिखा है आज्ञा ना मानने वालों के जीवन में शैतान काम करता है। अब शैतान ने कैसे काम किया था, और परमेश्वर के लोगों ने आती हुई आशीषों को, बरकतों को, ब्लेसिंग्स को, शांति को और अनुग्रह को और ताकत को, उस आश्चर्य कर्मों को अपने जीवन में होते होते कैसे रोका और खुद मृत्यु तक कैसे पहुंचे थे। ध्यान रखना, खुदावन ने अपने लोगों को उठाया तो आग की तरह था, लेकिन जब उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की वचन को सेंसिटिव तरीके से नहीं लिया, चेतावनी तौर से नहीं लिया और हल्के में छोड़ दिया, और मतलब एक तरीके से ठट्ठा बन गया जब हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन, या हमने मजाक में लिया या अनादर किया या परमेश्वर के वचन को पहला स्थान नहीं दिया, तो उसका क्या खामियाजा भुगतना पड़ा। यह वचन कहता है, आपको मालूम होगा सदोम और अमोरा के समय में कि परमेश्वर का वचन इतना हल्का बन गया था लोगों के लिए कि पता था सदोम और अमोरा के लोगों को कि उनसे पहले भी परमेश्वर ने मतलब जल प्रलय लाकर लोगों को नाश किया था। क्यों? क्योंकि लोगों के जीवन में इतना बड़ा अधर्म, पाप और बुराइयां, व्यभिचार और हर प्रकार का वो पाप था जिससे परमेश्वर नफरत करता था, जिसके कारण परमेश्वर ने उनको मौका तो दिया, उनको बार बार मौका मिला था, नूह के द्वारा उनको मौका मिला था, लेकिन उन्होंने हट कर दिया। क्योंकि लिखा है कि जो बार बार समझाए जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा, उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। और ऐसा ही हुआ था। और वही चीज सदोम और अमोरा के लोगों के अंदर होने लगी थी, वरन उससे भी बढ़कर लड़का लड़के के साथ रिलेशन बना रहा है, लड़की लड़की के साथ रिलेशन बना रही है, लड़के स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ रहे, बच्चे से लेकर बुजुर्ग लोग तक स्वर्गदूतों को नहीं छोड़ रहे थे। क्योंकि लिखा है कि वहां पर 2 स्वर्गदूत आए थे, उन तक से भी संभोग करने के लिए। वो लोगों के अंदर इतना अधर्म काम कर रहा था, इतनी बुराइयां, इतना व्यभिचार का आत्मा काम कर रहा था, यहां तक कि स्वर्गदूतों की बात तो बहुत दूर है कि मनुष्य ने जानवरों तक को नहीं छोड़ा, क्योंकि जानवरों के साथ भी व्यभिचार करने के कारण जो कहलाया जाता है
पशुगामी, मतलब जिसमें मनुष्य पशुओं के साथ संभोग कर रहा है, संसर्ग कर रहा है, ये पाप परमेश्वर की दृष्टि में बहुत घृणित था। और लोगों को बार बार समझाए जाने पर भी उनको पता था कि हमारा परमेश्वर पवित्र है और उसको ये चीज़ें पसंद नहीं है। वो मूर्ति पूजा के विरुद्ध है, वो व्यभिचार के विरुद्ध है, वो झूठ, लोभी, डींगमार, हंसी ठट्ठा, मूर्ति पूजक और बुराई के चाहने वाले, बुराई को गढ़ने वाले, झूठे, निंदक, मूर्ति पूजक, इन सब चीज़ों से वो नफरत करता है। और भी कई सारे, बहुत सारे ऐसे पाप हैं जो लोग हंसकर और आनंद के साथ कर रहे थे, क्योंकि पाप में मजा आ रहा था। और वो पाप कौन से, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। लिखा है रोमियो, अगर पहला अध्याय पढ़ेंगे उसकी 28वीं आयत में लिखा है, अगर आप पहला अध्याय पूरा पढ़ोगे तो आप समझ जाओगे कि हमारा परमेश्वर कितना पवित्र है और हम जानने के बाद भी कैसी कैसी गलतियां कर बैठते हैं और इसका खामियाजा क्या है। लिखा है 28वीं आयत में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैरभाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर हो गए और बदनाम करने वाले हो गए, परमेश्वर से घृणा करने वाले, दूसरों का अनादर करने वाले हो गए, अभिमानी हो गए, डींगमार हो गए, बुरी बुरी बातों के बकने वाले, बनाने वाले हो गए, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले हो गए, निर्बुद्धि, विश्वासघाती, मया रहित और निर्दय हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते थे कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी, और लिखा है तो भी वे केवल ना आप ही ऐसे काम करते थे वरन ऐसे काम करने वालों से प्रसन्न भी होते हैं। तो इसमें खुदावंद ने साफ कह दिया है कि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को जानते थे, पवित्रता, सच्चाई, खराई को जानते थे, लेकिन फिर भी जानबूझकर पाप किया। लिखा है, अगर हम इब्रानियों का 10:26 पढ़े, लिखा है कि जानबूझकर की गई गलती के लिए कोई क्षमा बाकी नहीं है। जो जानबूझकर पाप करता है उसके लिए भयानक आग का ज्वलन बाकी है, दंड बाकी है। और लिखा है क्योंकि उन्होंने जानबूझकर पाप करने के कारण यीशु मसीह के लहू को अपने पैरों तले रौंदा। मैं एक बार ये वचन भी आपके लिए पढ़ देता हूँ। लिखा है कि क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद भी यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पाप के लिए फिर कोई और बलिदान बाकी नहीं है। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। जब इसमें आगे लिखा है, तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू का, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान किया। क्योंकि परमेश्वर ने इसमें साफ कह दिया उसके अनुग्रह से हमें जीवन मिला है, उसके अनुग्रह से हमें दया मिली है। तो यहाँ पर साफ ये बहुत सारे अनुभव हैं और उदाहरण भी हैं, यह ध्यान से सुनना। सदोम और अमोरा के लोगों को चेतावनी पता थी कि परमेश्वर ने पहले ही जल प्रलय लाकर मतलब मनुष्य को नाश कर दिया था, सबको मिटा दिया था। क्यों? क्योंकि पाप किया था और हमारा परमेश्वर पवित्र है, जो पापी से प्रेम करता है लेकिन पाप से नफरत करता है। तो वही चीज़ सदोम और अमोरा में हो रही थी, वो भी बहुत गंदे तरीके से हो रही थी। और परमेश्वर ने मौका दिया था अब्राहम के साथ। जब परमेश्वर की बातचीत हुई, अब्राहम ने कहा, प्रभु क्या तू उस देश को हम सबको नाश कर देगा? तो परमेश्वर ने कहा नहीं, लेकिन अगर इस देश में अगर 50 भी धर्मी होंगे तो मैं उनको बचा लूंगा। अगर 50 भी भय मानने वाले होंगे, बुराई से बैर करने वाले होंगे, पश्चाताप करने वाले होंगे तो मैं उनको बचा लूंगा। अगर वो मन फिराने वाले होंगे तो मैं बचा लूंगा। लिखा है अब्राहम ने 50 ढूंढे, नहीं मिले, 40 भी नहीं मिले, 30 भी नहीं मिले, 20 भी नहीं मिले, 10 भी धर्मी नहीं मिले। अब्राहम भी चुप हो गया इस बातों को लेकर, वो भी सोच में पड़ गया, प्रभु अब यहाँ तो 10 भी धर्मी नहीं है, तो इस देश को कैसे बचाएगा? अब्राहम ने क्वेश्चन तो किया था परमेश्वर से, लेकिन खुदावंद ने कहा था कि अगर यहाँ पर अगर 50 भी धर्मी होंगे तो मैं बचा लूंगा। वहां पर कोई भी धर्मी नहीं मिला, सिर्फ अब्राहम धर्मी था और अब्राहम को परमेश्वर ने अब्राहम के घराने समेत बचा लिया। क्यों? क्योंकि जो दूसरे लोग थे उन्होंने पश्चाताप करना नहीं चाहा। और उसके बाद लिखा है, अगर आप जानो, आपको मालूम होगा सदोम और अमोरा के बारे में उनका हाल क्या हुआ था। सदोम और अमोरा को परमेश्वर ने आग और गंधक के गोले स्वर्ग से गिराकर भस्म कर दिया था और उनको बिल्कुल राख में मिला दिया था। वहां पर कोई नहीं बचा था और उसके अवशेष आज तक पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वचन को सेंसिटिव नहीं लिया था, वचन की चेतावनियों को हमने हल्के में ले लिया था। अरे परमेश्वर तो कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा, वो भी तो कर रहे हैं, वो भी तो कर रहे हैं। हमने दूसरों को देखकर अपनी चालों को बिगाड़ लिया, हम दूसरों के अनुभव से नहीं सीखे। कहते हैं ना कि बहुत से लोग ऐसे थे जिनको ठोकर खाने के बाद उठने का मौका नहीं मिला, लेकिन हम दूसरों के अनुभव से नहीं सीखे ना। यही हमारी बहुत बड़ी गलती है। अगर दूसरों के अनुभवों से आज हम सीख जाएं तो हम ठोकर नहीं खाएंगे, वरन नरक से अधोलोक से बचा लिए जाएंगे और हम परमेश्वर के प्रिय पुत्र भी कहलाएंगे और आशीष के वारिस भी होंगे और स्वर्ग अनंत काल का जीवन पाएंगे। लेकिन अगर दूसरों की ठोकर खाने से भी अगर हम नहीं सीखे, अगर फिर भी जानबूझकर पाप कर रहे हैं, तो खुदावंद का वचन साफ कहता है, तेरे ही पापों के कारण मैंने तुझसे अपना मुंह छिपा रखा है, मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनता। अब सोच कर देखो, अगर बचाने वाले ने हाथ हटा लिया तो बचाने वाला कोई और नहीं है, बाकी सब मारने के लिए हैं, क्योंकि मनुष्य ने मृत्यु को मजदूरी में कमाया है।
और दूसरा उदाहरण आपको बता देता हूं, सुलेमान को परमेश्वर ने वो बुद्धि दी थी जो धरती पर किसी के पास नहीं थी। सुलेमान को परमेश्वर ने दीर्घायु, धन और महिमा दिया था, बुद्धि, ज्ञान, समझ दिया था, बहुत बड़ा राजपाट दिया था, बहुत अमीर राजा था वो उस समय का। तो परमेश्वर ने उसको सब कुछ दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसको एक चेतावनी दी थी। परमेश्वर ने उससे कहा था कि यहोवा ने सुलेमान पर है ना, मतलब सुलेमान को बहुत प्यार भी किया, सब कुछ दिया सुलेमान पर, यहोवा ने भरोसा रखा, एक विश्वास किया। आपको मालूम होगा, अगर आप पढ़ना चाहो अगर सुलेमान के बारे में, पहला राजा 11वां अध्याय अगर उसकी दूसरी आयत पढ़ोगे तो उसमें लिखा है, वे उन जातियों की थी जिनके विषय में यहोवा ने इजराइलियों से कहा था, तुम उनके मध्य में ना जाना और ना वे तुम्हारे मध्य में आने पाए, वे तुम्हारा मन अपने देवता की ओर निसंदेह फेरेंगी। मतलब ये परमेश्वर ने कुछ चेतावनियां दी थी। ये कुछ लोग ऐसे हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं, जो बुराई करते हैं, या जो व्यभिचार करते हैं, जो पाप करते हैं। ना तो सुलेमान तू उन लोगों में जाना, ना तो उनको अपने लोगों में लेकर आना। परमेश्वर ने सुलेमान को पहले ही चेतावनी दी थी, बेटा तू ऐसे काम मत करियो, नहीं तो वो तुझे पाप में फंसा डालेंगे, जिसके कारण तू पाप कर बैठेगा। परमेश्वर यहोवा ने सुलेमान को 2 बार चेतावनी दी थी, 2 बार बताया था हमारे बाप ने सुलेमान को। आज परमेश्वर बार बार हमें यही चेतावनी देता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा परमेश्वर ने यही चेतावनी दी, मन फिरा, पापों से मन फिरा। और दूसरा, यीशु मसीह के द्वारा भी मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तीसरा, चेलों के द्वारा भी मन फिराओ और बपतिस्मा लो, पापों से तौबा करो। और आखिरी प्रकाशित वाक्य भी हमें यही चेतावनी देता है कि मन फिराओ और पहले के समान काम कर, वरना मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा। परमेश्वर ने साफ चेतावनी दी अपनी कलीसियाओं को। अगर आप चाहो तो प्रकाशित वाक्य के शुरुआत के पहले 2 अध्याय में पढ़ सकते हो। और परमेश्वर ने सुलेमान को कई बार कह दिया था, मतलब 2 बार दर्शन में साफ कह दिया था, बेटा वहां मत जाइयो, वहां मत जाइयो, ये पाप मत करियो, ये मत करियो, वो मत करियो, उनसे शादियां मत करियो, उनके साथ मतलब उनके पास तो मिलियो भी मत, उनके मध्य में भी मत जाइयो। तो आगे लिखा है, अगर दूसरी आयत पढ़े, लिखा है, उन्हीं की प्रीति में सुलेमान लिप्त हो गया। परमेश्वर ने जब देखा ना, सुलेमान तो उनके कामों में लिप्त हो गया जिन कामों के लिए मैंने इसको करने के लिए मना करा था। सुलेमान ने वही किया जो खुदावन की दृष्टि में बुरा था। इसने पाप किया, सुलेमान ने पाप किया, और मजदूरी में इसने क्या कमाया। अगर आप इसका आगे पूरे अध्याय पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि खुदावन ने इसको क्या दिया, लेकिन इसने सब कुछ कैसे खो दिया अपनी गलती के कारण। सुलेमान उन्हीं की प्रीति में लिप्त हो गया। पहला प्यार उसने छोड़ दिया जो खुदावन से करता था, और वो प्यार उसने दूसरी लड़कियों में, रानियों में, मतलब इतना इंटरेस्टेड हो गया, उनकी प्रीतियों में इतना लिप्त हो गया कि उसने खुदा की वाचा को तोड़ डाला। और अगर आप पढ़ना चाहें, इसका 6ठी आयत पढ़ेंगे तो लिखा है, इस प्रकार सुलेमान ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चल सका। चल नहीं पाया, ना तो सुलेमान चल पाया, ना दाऊद चल पाया, क्योंकि दाऊद ने भी व्यभिचार किया था, बेतशेबा को नहाते हुए देखा था, और एक योजना बनाकर उसकी ओरिया की पत्नी से शादी कर ली, और उसको मतलब उसके पति को भी मरवा डाला, और उसको नहाते हुए देखा, व्यभिचार कर डाला, वरन एक योजना के साथ एक योजना बनाई जिसमें उसके पति को मरवाकर उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। तो इसमें खुदावन ने साफ आज्ञा दे दी, साफ बोल दिया है, खुदावन उनके विरुद्ध में हो गया है कि इस प्रकार सुलेमान ने वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, और यहोवा के पीछे अपने पिता दाऊद के समान पूरी रीति से ना चला। मतलब दोनों बाप बेटे परमेश्वर के पीछे पूरी रीति से ना चल पाए, वरन दोनों से मूर्ति पूजा और व्यभिचार हो गया। सुलेमान से मूर्ति पूजा हो गया और व्यभिचार भी हुआ, और दाऊद से व्यभिचार हो गया। और आगे लिखा है, अगर 9वीं आयत पढ़े, लिखा है, तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इजराइलियों के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। और आगे पढ़ना चाहे, लिखा है, जिसने 2 बार उसको दर्शन दिया था, और उसने इसी बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा ना मानी। मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को हल्के में टाल दिया। अरे कोई बात नहीं, परमेश्वर तो मान जाता है, माफ कर देता है, अरे वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है, उसने मुझे बुद्धि दी है, ज्ञान दिया, समझ दिया है, कोई बात नहीं, हल्की फुल्की तो माफ कर सकता है, या चल जाता है। प्रभु वो मेरा इतना प्रिय है, धरती पर उसने मुझे इतना अच्छा राजपाट दिया है, मुझे इतनी बुद्धि दी जितनी धरती पर किसी पे नहीं है, तो हल्के में ले गया। उसको ये नहीं पता था जिसको देना आता है उसको लेना भी आता है। तो अगर आप चाहोगे ना इसके बारे में पढ़ना, तो आगे लिखा है, सुलेमान के शत्रु खड़े हुए, फिर सुलेमान का पतन होना शुरू हुआ, फिर सुलेमान की मृत्यु हो गई, और जो भी उसके पास था ना वो सब उससे छीन कर उसके कर्मचारी को दे दिया गया। और दूसरा, दाऊद के बारे में भी जैसा कि आपको थोड़ा सा बताया, अगर हम पढ़ना चाहें, 2 शमूएल 12वां अध्याय उसकी 9वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं आयत में लिखा है, तूने यहोवा की आज्ञा तुच्छ जानकर क्यों वह काम किया कि जो उसकी दृष्टि में बुरा है। मतलब परमेश्वर का वचन साफ दाऊद के विरुद्ध में हो गया कि भाई तूने मेरे विरुद्ध में ये काम क्यों किया जो मेरी दृष्टि में बुरा है। दाऊद, तूने ये काम क्यों किया? लिखा है,
क्या काम किया? हित्ती ओरिया को तूने तलवार से घात किया और उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया और ओरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला। मतलब जिस स्त्री को दाऊद ने नहाते हुए देखा था ना, उस स्त्री के पति को दाऊद ने मरवा डाला। सोच रहा कि कोई नहीं देख रहा और मैं तो राजा हूँ, मेरी तो चलेगी, कोई मुझ पर उंगली भी नहीं उठा पाएगा। मैं एक योजना बनाता हूँ, उसके पति को आगे मतलब युद्ध में सबसे आगे खड़ा कर देता हूँ, ताकि इसका पति जब मर जाएगा तो उसकी पत्नी को मैं अपनी पत्नी कर लूँगा और लोग सोचेंगे कि भाई दाऊद कितना भला है, उसका पति मर गया था, अब देखो दाऊद ने इस विधवा औरत को सहारा दे दिया। लेकिन ये सारी बातें, ये सारी योजनाएं परमेश्वर से छिपी नहीं थी। खुदावंत की आंख में मोतियाबिंद नहीं हो गया है। जिसने मैं आंखें दी है वो अंधा नहीं है, वो सब देखता है। जिसने मैं कान दिए वो सब सुनता है। जैसे हम चींटियों के झुंड को देखते हैं, उससे भी गहरे तरीके से वो हमारे मनों को देख लेता है। लिखा है यहोवा मनों को जांचता है, मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है। सोचो वो हम पर कैसे आंखें लगाए रखता है। और आगे लिखा है कि अपनी पत्नी कर लिया और उरिया को अम्मोनियों की तलवार से मरवा डाला, इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी। मतलब खुदावन खुद दाऊद के विरुद्ध में हो गया। दाऊद परमेश्वर का मन भाव व्यक्ति था। दाऊद को परमेश्वर ने कैसे उठाया था? दाऊद ने शेर और भालू को यूं ही मार दिया था। दाऊद के द्वारा परमेश्वर ने गोलियत को यूं ही खत्म करवा दिया था। सोचो परमेश्वर यहोवा का आत्मा दाऊद के साथ कैसे काम करता था। दाऊद का कोई टक्कर नहीं कर सकता था। दाऊद ने यूं ही शेर और भालू को फाड़ दिया था। दाऊद ने जब गोलियत को मारा था उस समय पर एक भी व्यक्ति वहां पर ऐसा नहीं था कि जो गोलियत को मार सके। लेकिन दाऊद ने इतनी छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में वो भेड़ बकरी को चराता था, और उसकी उम्र लगभग मान लो एक जवान लड़का जैसे जिसके चेहरे पर लाली चमकती थी, मतलब जिसके दाढ़ी मूछें भी नहीं आई थी, मतलब इतना जवान लड़का, इतनी सी उम्र में ही परमेश्वर ने उसके द्वारा गोलियत को मरवा डाला, जिससे लड़ना कोई नहीं चाहता था, जिससे लोग डरते थे, जिससे राज्य कांपते थे। और परमेश्वर ने उसी नन्हे बच्चे के द्वारा, जिसके चेहरे पर लाली चमकती थी, उसी के द्वारा शेर और भालू को फड़वा डाला। अब सोचो वही बचाने वाला परमेश्वर स्वयं उस दाऊद के विरुद्ध में हो गया। क्यों? क्योंकि उसने आज्ञा को तोड़ दिया, परमेश्वर की विधियों को, परमेश्वर की आज्ञाओं को तुच्छ जाना। वचन में लिखा है तू व्यभिचार ना करना। लिखा है कि वचन कहता है, यीशु ने हमें कहा है कि अगर तूने किसी स्त्री के बारे में गलत सोच भी लिया तो तूने पाप कर दिया, व्यभिचार कर बैठा। अब सोचो जैसा हम सोचते वैसे हम हैं, वचन कहता है। तो सोचो दाऊद ने कितना बड़ा पाप कर दिया था। उसको नहाते हुए देखा, उसके पति को मरवा कर उस पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। तो परमेश्वर की दृष्टि से यह छुपा नहीं था, ध्यान रखना। और आगे लिखा है इसलिए अब तलवार तेरे घर से कभी दूर ना होगी, क्योंकि तूने मुझे तुच्छ जानकर हित्ती उरिया की पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया है। यहोवा यूं कहता है, सुन, मैं तेरे घर में से विपत्ति उठाकर तुझ पर डालूंगा और तेरी पत्नियों को तेरे सामने लेकर दूसरे को दूंगा। मतलब जैसा दाऊद ने दूसरे के साथ किया था ना, वैसा उसी के साथ घट बैठा। अब दाऊद इसमें हैरान हो गया। दाऊद तो सोच रहा होगा, पहले शुरुआत में तो सोच रहा होगा कि भाई मेरा सामर्थ्य बहुत परमेश्वर है और मेरे परमेश्वर ने मुझे बुद्धि ज्ञान समझ दिया है, मेरे आगे तो गोलियत भी नहीं टिक सकता, मेरे आगे तो शेर भालू नहीं टिक सकते, क्योंकि मेरे साथ तो यहोवा रहता है। लेकिन वो भूल गया था कि उसने पाप कर दिया है, परमेश्वर उसके विरुद्ध में आ गया है। खुदावन साफ इस वचन के द्वारा उसके विरुद्ध में हो गया। और अगर आगे पढ़े ना, लिखा है कि तूने तो वह काम छिप कर किया, पर मैं यह सब काम इजराइलियों के सामने दिन दोपहरी कराऊंगा। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने तो यहोवा के विरुद्ध में पाप किया है। और उसके बाद दाऊद के पहले पुत्र की मृत्यु हो गई। उसके बाद धीरे धीरे करके उसके पुत्रों की मृत्यु हुई। मतलब दाऊद के जीवन में ये व्यभिचार का श्राप कैसे आया? ये व्यभिचार का श्राप 4 पीढ़ियों तक चलता है। उसके पुत्र की मृत्यु हुई, उसने व्यभिचार किया, उसके जीवन में वो व्यभिचार का आत्मा काम करा। उसके बाद उसके बेटे के जीवन में, फिर उसके बाद परमेश्वर मतलब पाप के द्वारा उनके जीवन में वो मृत्यु आती गई थी। तो वही मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन बहुत सेंसिटिव है, उसके वचन को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये अंत के दिन चल रहे हैं, ये कटाई छटाई का समय है। और इसके अलावा एक और उदाहरण, ये भी जीवित और सच्चा उदाहरण है। पर मालूम होगा आपको शिमशोन नबी के बारे में। शिमशोन परमेश्वर का नाज़ीर था, उसके द्वारा परमेश्वर ने मतलब बहुत आश्चर्य कर्म किए थे। उसके द्वारा तो परमेश्वर ने शेरों को यूं ही फाड़ दिया था चलते फिरते। परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर की सामर्थ्य इसके ऊपर बल से उतरती थी। लेकिन शिमशोन जिसको परमेश्वर ने नाज़ीर ठहराया था, जिससे परमेश्वर बहुत प्रिय था, प्यार करता था, सोचो उसने जब परमेश्वर के वचन को हल्के में लिया तो क्या हुआ? आपको मालूम है कि शिमशोन ने गधे की जबड़े की हड्डी से हजारों को यूं ही मार गिराया था। मतलब लोथे की लोथे गिरा दी थी। सोचो अब वो शिमशोन जिससे लोग डरते थे, जिससे कोई लड़ना भिड़ना नहीं चाहता था, जिसने रथों को यूं ही उठाकर फेंक दिया था, जिसने शेर को यूं ही फाड़ दिया था, और जिसने मतलब हजारों को यूं ही गधे की जबड़े की हड्डी से मार दिया था, जिसके सामने कोई नहीं टिक सकता था। लेकिन जब इसने सेंसिटिव तरीके से परमेश्वर के वचन को नहीं लिया, जब इससे गलती हुई, जब इससे पाप हुआ, जब इसने परमेश्वर के वचन को हल्के में जाना, हल्के में क्या जाना, इससे व्यभिचार हुआ था। और इसने वो
किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। मतलब उसने ऐसा क्या किया, उसने एक दलीला नाम की स्त्री से मतलब व्यभिचार किया और उसके प्यार में इतना फंस गया कि उसने अपनी ताकत का राज बता डाला और उसके बाद उसके सर पर छुरा फिर गया, जिस बात के लिए परमेश्वर ने मना किया था, बेटा तेरे सर पे छुरा नहीं फिरना चाहिए, तू ऐसे ऐसे काम मत करना, तू ये मत करना, तू वो मत करना, तू व्यभिचार ना करना, बहुत सारी आज्ञाएं, क्योंकि मूसा की व्यवस्था शिमशोन से पहले ही आ चुकी थी। परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य कॉलिंग दी थी इस शिमशोन नाम के व्यक्ति को, इतना सामर्थ्य था, बहुत अच्छी कॉलिंग थी, बहुत अच्छी बुलाहट थी, लेकिन इसने अपनी गलती के कारण उस बुलाहट को खो दिया। अगर हम पढ़ना चाहें, लिखा है न्यायियों 16वां अध्याय और उसका 20वीं आयत में लिखा है, तब उसने कहा, हे शिमशोन, पलिश्ती तेरी घात में है। तब वह चौंक कर सोचने लगा, मैं पहले के समान बाहर जाकर झटकूंगा। मतलब शिमशोन को 3 से 4 बार उस स्त्री के द्वारा जिससे वो प्रेम रखता था, मतलब भरमाकर उसको फंसाने की कोशिश करी, उसको मारने की कोशिश करी, उसको 3 से 4 बार मौका मिलता रहा, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को बुराई से, व्यभिचार से नहीं दूर किया। आखिरी में उसने अपनी ताकत का राज बता डाला और चौथी बार भी जब उसको मतलब वहां के पलिश्तियों ने घेर लिया, घात लगा लिया, उसको बांध दिया, उसके सर के बाल मुड़ा लिए, तो उसको लग रहा था कि भाई वो पहले के समान इन लोगों को यूं ही उठाकर फेंक देगा, तारों को तोड़ देगा, रस्सियों को फाड़ देगा और इन लोगों को यूं ही उठाकर फेंक देगा। वो सोच रहा था पहले की तरह मेरे अंदर ताकत है, लेकिन वो भूल गया था, क्योंकि आगे लिखा है, वो सोच रहा था कि मैं पहले के समान बाहर जाकर इनको झटक दूंगा, और वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। ये बहुत बड़ी गवाही है मेरे भाइयों और बहनों, ये बहुत खतरनाक गवाही है कि यहोवा जो बचाने वाला है वो अगर हमारे पास से चला गया तो पता है इंसान का क्या होता है। बचाने वाले ने अपने सर, अगर हमारे सर पे से हाथ हटा ली तो क्या होगा। कोई बचाने वाला नहीं है, ध्यान रखना, सब मारने के लिए हैं। मैं फिर से कहता हूँ, शिमशोन के पास से यहोवा चला गया था, यहोवा उसके साथ रहता था। कब तक? जब वो परमेश्वर से प्रेम रखता था, उसकी आज्ञा का पालन करता था। लेकिन जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, उसने बता दिया अपनी ताकत का राज कि मेरे सर पे छुरा नहीं फिरा, अगर छुरा फिर जाएगा तो मेरी ताकत खत्म हो जाएगी। तो जैसे ही उसने अपनी ताकत का राज बताया तो उसके अंदर से परमेश्वर की सामर्थ चली गई, क्योंकि साफ लिखा है, वह तो ना जानता था कि यहोवा उसके पास से चला गया है। कहीं मेरे भाई और बहनों, आज हम आराधना करते हैं, प्रचार करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हम सोच रहे हैं कि आश्चर्य कर्म हो रहे हैं। ध्यान रखना, मत्ती 7:21 में लिखा है कि सारे हे प्रभु कहने वाले स्वर्ग के राज्य के वारिस ना होंगे। और जब वो लोग कह रहे हैं, अपनी बात को प्रभु के आगे रख रहे हैं कि प्रभु हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, आश्चर्य कर्म किए, मुर्दों को जिलाया, बीमारों को चंगा किया, प्रभु हमारा क्या होगा? तो मतलब यीशु ने कह दिया, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता। सोच कर देखो, ये मत सोचना, हमें ये नहीं सोचना कि हमारे द्वारा चमत्कार हो रहे हैं, आश्चर्य कर्म हो रहे हैं तो हम सही चल रहे हैं। नहीं, आश्चर्य कर्म उनके द्वारा भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी उनके बारे में क्या स्टेटमेंट दे दी है यीशु ने कि मैं तुम्हें नहीं जानता, हे कुकर्म करने वालों, मेरे सामने से निकल जाओ। इसलिए आज हमें जांचना है। आज हम परमेश्वर के वचन को चाहे पढ़ते में, चाहे आराधना करते, चाहे चर्च जाते, क्या हमारा चाल चलन खुदावन को पसंद है? क्या हमारा जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य है कि जब वो आएगा तो क्या हम उसके साथ जाने के योग्य हैं या नहीं है? हमें परमेश्वर के वचन रूपी आईने से अपने आप को जांचना है। हमारा फेसबुक, व्हाट्सअप स्टेटस, स्टोरीज, वीडियोस अपलोड्स करना क्या दिखा रहा है कि कोई कहीं ठोकर तो नहीं खा रहा है? क्या इन बातों में हम सेंसिटिव हैं? क्या हमारे मुंह के शब्द सेंसिटिव हैं? कहीं हमारे मुंह से, हमारे शब्दों से, हमारे स्टेटस से, हमारे शब्दों से, हमारे बातों से, कामों से, हमारे चाल चलन से कि कोई ठोकर तो नहीं खा रहा है, चाहे कोई विश्वासी है या अन्य विश्वासी है? क्योंकि लिखा है कि हमारी स्वतंत्रता किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। हाय उस पर जिसके कारण ठोकर लगती है। खुदावन की हाय आ गई तो कौन बचेगा? पता है, बचाने वाला अगर विरुद्ध में ना, तो यहाँ पर लिखा है, देखो साफ लिखा है, तब पलिश्ती ने उसको पकड़कर उसकी आंखें फोड़ डाली। जब यहोवा उसके पास से चला गया ना तो उसकी आंखें फोड़ दी गई। और आगे लिखा है, और उसे गाजा को ले जाकर पीतल की बेड़ियों से जकड़ दिया। मतलब उसके जीवन में बंधन लग गए, शैतान ने ऐसा काम किया, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। और लोग उसके ऊपर ऐसे हावी हो गए, लोगों ने हर प्रकार का बदला उससे ले लिया, उसकी आंखें फोड़ डाली। और लिखा है, और वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। सोचो, कहाँ पर शेरों को यूं ही फाड़ रहा है, लोग उससे डरते हैं। और मतलब लोगों की बातचीत उसके साथ कितनी अच्छी है, मतलब हाँ भाई कितना सामर्थ्य है यार, कितना ताकतवर है, इससे बातचीत बना कर रखो। लेकिन एंड में जब उसके पास से यहोवा चला गया, उसकी जान पहचान भी कोई काम नहीं आई, उसकी सामर्थ्य भी कोई काम नहीं आई, उसका शरीर भी कोई काम नहीं आया, यहाँ तक कि उसके अपने लोग भी काम नहीं आए। क्या हुआ? वो तमाशा बन गया। क्योंकि साफ लिखा है, वचन में साफ लिखा है, इसलिए शिमशोन बंदी गृह में से बुलवाया गया और उनके लिए तमाशा करने लगा और खम्भों के बीच खड़ा कर दिया गया। सोचो, वो तमाशा बन गया, 2 खम्भों के बीच में वो खड़ा कर दिया गया, बांध दिया गया। और आगे साफ यहाँ पर लिखा है, वह बंदी गृह में चक्की पीसने लगा। क्या हालत हो गई? और खुदावन अगर हमारे पास से चला गया तो हम कहीं के नहीं रह जाएंगे, क्योंकि इतनी जगह से दर्द की ठोकरें खाने के बाद ही तो हम प्रभु के पास आए हैं। अगर हमें सब कुछ पहले ही मिल जाता तो हम यीशु के पास क्यों आते? अगर
अगर यीशु के पास आने के बाद भी अगर हमने हल्के में लिया तो बचाने वाला कोई नहीं है। शिमशोन ने अपनी कॉलिंग को खो दिया। और इसके अलावा एक और उदाहरण है एलीशा नबी का, परमेश्वर के पवित्र दास, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता एलीशा। और जब वो कहीं जा रहे थे, पहाड़ पर चढ़ रहे थे, शॉर्ट में बताना चाहूँगा, वो कहीं पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो उनको ना कुछ बच्चों के झुंड ने, कुछ लोगों के झुंड ने, अगर हम पढ़ना चाहें, लिखा है दूसरा राजा और उसकी दूसरा अध्याय और उसका 23वां वचन। वहाँ से वह बेतेल को चला और मार्ग की चढ़ाई में चल रहा था कि नगर के छोटे लड़के निकलकर उसका ठट्ठा करके कहने लगे, हे चंदुए चढ़ जा, हे चंदुए चढ़ जा, मतलब हे गंजे, मतलब चिढ़ा रहे थे, हाइट को लेकर और सर को लेकर चिढ़ा रहे थे और बोल रहे थे खुदावंद के दास से। मतलब हमारे शब्द किस तरीके से पवित्र होने चाहिए, परमेश्वर इन बातों को कितना सेंसिटिव तरीके से हमें बता रहा है कि अगर परमेश्वर के दास के, दासी के, कलीसिया के, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ताओं के या अभिषिक्तों के विरुद्ध में कह दिया तो परमेश्वर का श्राप किस तरीके से लोगों के जीवन में काम करता था। तो क्योंकि साफ यहाँ पर लिखा है, ये वचन साफ कहता है, लिखा है, तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की और यहोवा के नाम से उनको श्राप दिया। तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के फाड़ डाले। वहां से वह करमेल को गया। मतलब यहाँ पर साफ लिखा है कि हमें परमेश्वर के दास, दासी, भविष्यद्वक्ताओं का, अपोस्टल्स का, प्रीचर्स का, टीचर्स का, इवेंजलिस्ट का और पास्टर्स का और जो परमेश्वर की सेवा करते हैं उनका किस तरीके से इज्जत मान सम्मान करना चाहिए, उनको कैसे शब्द, किस तरीके से, मतलब किन शब्दों से उनका आदर करना चाहिए। क्योंकि लिखा है परमेश्वर के दास दुगने आदर के योग्य हैं। और यहोवा का आत्मा तो एलीशा के साथ वैसे भी रहता था, क्योंकि लिखा है वो भी साफ कहते थे कि मैं यहोवा के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। सोचो, जो परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति को लेके चलने वाले अभिषिक्त हैं कि जो तुझे छूता है वो मेरी आंख की पुतली को छूता है। और ये भी लिखा है कि उसके अभिषिक्तों को मत छूना। आज हमारी जुबान के द्वारा परमेश्वर के अभिषिक्तों के बारे में कैसे शब्द निकलते हैं, परमेश्वर के दास से, दासी से, कलीसिया से, अभिषिक्तों से, परमेश्वर के याजकों से आज हमें बात करने का ढंग नहीं है। हम उनकी बातों को हल्के में लेते हैं। और परमेश्वर ने साफ कह दिया है कि परमेश्वर के दास दोगुने आदर के योग्य हैं। और हमारी क्या औकात होती है कि हम उन पर दोष लगाए, बुराई करें, उनकी कमी निकालें या उन पर उंगली उठाएं। लिखा है कि परमेश्वर के अभिषिक्तों को मत छूना। अब सोच कर देखो, सिर्फ इन बच्चों ने, इन लड़कों ने यही कह दिया था कि हे चंदुए चढ़ जा, जा पहाड़ी पर चढ़ जा। मतलब बार बार एक तरीके से चिढ़ा रहे थे, गंजा बोलकर, चंदुए बोलकर। क्यों? क्योंकि एलिया नबी भी पहाड़ी पर चढ़े थे और वो यहोवा के पास रथों पर उठा लिए गए थे, वो भी पहाड़ी की तरफ गए थे। तो इसको भी, इनको भी बोलकर कह रहे थे कि हे चंदुए जा, तू भी चढ़ जा, जा तू भी चढ़ जा। तो फिर हुआ क्या कि आगे लिखा है तब उसने पीछे की ओर फिरकर उन पर दृष्टि की। और अगर आगे यहाँ पर पढ़े तो लिखा है कि तब जंगल में से 2 रीछनियों ने निकलकर उनमें से 42 लड़के को फाड़ दिया, लड़के फाड़ डाले। इसमें नुकसान किसका हुआ? क्या परमेश्वर के दास का हुआ? क्योंकि परमेश्वर अपने बच्चों का न्याय चुकाता है। जो परमेश्वर के अभिषिक्तों को, परमेश्वर के दासों को, परमेश्वर के लोगों को छूता है ना, तो वो परमेश्वर की आंख की पुतली को छूता है और उसका खामियाजा आपने देख ही लिया है। और इसके अलावा एक और उदाहरण है मूसा नबी के बारे में। अगर हम पढ़ना चाहें गिनती 20वां अध्याय, अगर हम पढ़ना चाहें उसकी 8वीं आयत, 7वीं 8वीं आयत में, तब यहोवा ने मूसा से कहा, उस लाठी को ले और तू अपने भाई हारून समेत मंडली को इकट्ठा करके उसके देखते उस चट्टान से बातें कर, तब वह अपना जल देगी। इस प्रकार से तू चट्टान में से उनके लिए जल निकालकर मंडली के लोगों और उनके पशुओं को पिला। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार मूसा ने उसके सामने से लाठी को ले लिया। तो अगर आप इस अध्याय को, इस वचन को पढ़ोगे ना, मैं फिर से बता देता हूँ, गिनती 20वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत से लेकर अगर आप 13वीं आयत तक पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे कि इसमें तो ऐसा कुछ मूसा ने गलत करा भी नहीं है। अगर जो अभी गहराई आपको बताई जाएगी, अगर इस गहराई को आप जान लोगे ना, तब आप समझ पाओगे कि हाँ, अगर हम इस बात को अपने चश्मे से देखें तो हमें लगता है कि सही है, ये तो कुछ नहीं, चल जाता है हल्का फुल्का। लेकिन अगर परमेश्वर के चश्मे से अगर उसी गलती को, उसी बातों को देखे ना, तो सबसे बड़ा पाप है। इस छोटी सी गलती के कारण देखो गेहूं के साथ घुन भी पिस गया। ध्यान से समझना, हुआ क्या? परमेश्वर ने कहा था, यहोवा परमेश्वर ने कह दिया था, जा तू अपनी लाठी ले और तो अपने भाई हारून समेत जा और मंडली को इकट्ठा करके उन सबों को देखते हुए चट्टान से बातें कर और तब वह तुझे अपना जल दे देगी। मतलब इतने में ही कह दिया था, पहले तू चट्टान से बातें कर, इतने में वो तुझे जल दे देगी। तो यहाँ पर अगर आगे पढ़ना है, लिखा है कि मूसा और हारून ने मंडली को उस चट्टान के समेत सामने इकट्ठा किया। तब मूसा ने उससे कहा, हे दंगा करने वालों, सुनो, क्या हमको इस चट्टान में से तुम्हारे लिए जल निकालना होगा? तब मूसा ने हाथ उठाकर लाठी चट्टान पर 2 बार मारी और उसमें से बहुत पानी फूट निकला और मंडली के लोग अपने पशुओं समेत पीने लगे। परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है।
ध्यान रखना, इसमें बहुत गहरी बात है। खुदावन इस बात में मूसा और हारून से क्यों बोल बैठा कि भाई जिस देश में मैं तुम्हें इन इजराइली को लेकर जाने वाला था, तुम्हें अब मैं उसमें नहीं ले जाऊंगा और ना ही तुम्हें ले जाने दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने मुझे इन इजराइलियों के सामने पवित्र करके नहीं ठहराया है। प्रभु, हमने ऐसा क्या काम कर दिया? अरे मैंने तुमसे क्या कहा था? मैंने कहा था तुमसे, मूसा तू हारून के साथ अपने लोगों को ले और इस चट्टान से बातें कर, लेकिन तूने लाठी मार दी। तुझसे मैंने कहा था चट्टान से बातें कर, तूने लाठी 2 बार मार दी। अब सोच कर देखो, ये छोटी सी बात है। देखो, पानी तो चट्टान पर लाठी मारने के बाद भी निकला। मतलब आशीष तो परमेश्वर वैसा भी देता है, लेकिन क्या हम उस प्रतिज्ञा के देश में, क्या हम स्वर्ग में जा पाएंगे या सेटल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ध्यान रखना, वो अपने वचन से बना हुआ है। वो आशीष भी देगा, चंगा भी करेगा, बरकत भी देगा, छुटकारा भी देगा, टूटे रिश्तों को भी जोड़ेगा, कोर्ट केस भी खत्म करेगा, जरूरतों को पूरा भी करेगा, आपके लोन को भी खत्म करेगा। लेकिन क्या आपका जीवन परमेश्वर के ग्रहण योग्य है? क्या आप स्वर्ग में सेटल हो सकते हो? बात प्रतिज्ञा के देश तक पहुंचने की है। यहोवा परमेश्वर ने मूसा और हारून से साफ कह दिया था कि तुमने मुझे इजराइलियों की दृष्टि में पवित्र करके नहीं ठहराया है। तुमसे जो मैंने कहा था वो तुमने नहीं किया, तुमने अपना ही दिमाग चलाया। अब सोच कर देखो, सिर्फ मूसा और हारून की छोटी सी गलती के कारण बेचारे इजरायली भी नहीं जा पाए, क्योंकि साफ लिखा है, परंतु मूसा और हारून से यहोवा ने कहा, तुमने जो मुझ पर विश्वास नहीं किया और मुझे इजरायलियों की दृष्टि में पवित्र नहीं ठहराया, इसलिए तुम इस मंडली को उस देश में पहुंचाने ना पाओगे जिसे मैंने उन्हें दिया है। अब सोच कर देखो, और उसके अगर हम उसका थोड़ा सा आगे 22वां वचन पढ़ेंगे ना, तो आगे लिखा है हारून की मृत्यु। सोचो क्या हुआ, और मूसा भी उस देश में ना जा पाया और एक भी इजरायली वहां पर ना जा पाया। जिन इजरायली को लेकर परमेश्वर ने कहा था कि तुम इन इजरायलियों को लेकर तुम उस देश में पहुंचना, कोई भी नहीं जा पाया। उन सभी लोगों में से ना मूसा, ना हारून और ना ही वो क्या जो इजरायली थे। तो ये इतने बड़े हमारे पास एग्जाम्पल हैं। मूसा की कॉलिंग कितनी बड़ी थी, बहुत बड़ी कॉलिंग थी। मूसा को परमेश्वर ने कैसे उठाया था, सामर्थ के चिन्हों चमत्कार के काम भी किए। मूसा ने आश्चर्य कर्म किए, समुद्र को 2 भाग किया, चट्टान में से पानी निकाला। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा 10 विपत्तियों को भेजा, आश्चर्य कर्म किए, पानी को लहू बनाया। तो क्या ये सब चीज़ें मतलब हमें स्वर्ग लेकर जा सकती है? नहीं। हमारा पारदर्शी रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, इसीलिए कहा जाता है कि बी सेंसिटिव। चेतावनियों को, परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लो। परमेश्वर का वचन सबके लिए एक सा है। अब एक आखिरी वचन आपके सामने शेयर करना चाहूँगा, ये बहुत खतरनाक वचन है एसाव के बारे में। इब्रानियों अगर 12वें अध्याय का अगर हम 12 से 17 पढ़े ना, तो हम जान पाएंगे। परमेश्वर साफ कहता है, लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। मतलब हमारे हाथ जो गलत काम कर रहे थे ना, उनको हमें सही काम करने के लिए इस्तेमाल करना है। और जो हमारे पैर और घुटने गलत काम के लिए उठ रहे बैठ रहे थे, गलत काम की ओर फिर रहे थे, वहाँ से हमें अपने आप को बचाना है। और अपने पाँव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक ना जाए। मतलब अगर हम पाप कर रहे थे, पाप के कारण अगर हम लंगड़े हो गए थे, अगर कोई रोग लग गया था पाप के कारण, हम अगर हमारे जीवन में आशीष नहीं आ रही, अगर श्राप थे, तो हमारे लंगड़ेपन को, हमारी बुराइयों को, हमारी उस घटी को, हमारी उस समस्याओं को हमें ठीक करना है अपने चाल चलन को लेकर, परमेश्वर के वचन से जांच कर। क्योंकि लिखा है, भटक ना जाए पर भला चंगा हो जाए। भला चंगा कैसे होगा? वचन से जांच कर अगर हम मन फिराएंगे, पापों से तौबा करेंगे, अपने आप को सही मार्ग पर लेकर चलेंगे, आज्ञाओं से अगर आप अपने आप को जांचेंगे, अगर हम वचन के साथ सेंसिटिव रहेंगे, अगर हम चेतावनी पूर्वक रहेंगे, अगर हम भावुक रहेंगे कि हाँ भाई मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरे शब्दों से, मेरी आंखों से, मेरे कानों से, मेरे स्टेटस से, मेरे फोटो से, मेरे वीडियो से, मेरे लिखने पढ़ने चलने फिरने उठने बैठने से, मेरे कुछ भी एप्लीकेशन चलाने से कहीं परमेश्वर का वचन ना टूट जाए, कहीं परमेश्वर मुझसे दूर ना हो जाए। ध्यान रखना, जब दाऊद से पाप होता, पवित्र आत्मा उसके अंदर से निकल गया था। लिखा है कि हे मेरे परमेश्वर, पवित्र आत्मा को मुझसे दूर ना कर, अलग ना कर। अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो। ध्यान रखना, ये बहुत गहरी बातें हैं। और आगे लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो कि उस पवित्रता के खोजी बनो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। यहाँ पर परमेश्वर को देखने के लिए किस पवित्रता की जरूरत है, सोच कर देखो। यहाँ पर तो सिर्फ देखने की बात हो रही है, स्वर्ग में जाने की बात तो यहाँ बहुत दूर है, यहाँ तो सिर्फ देखने की बात हो रही है। किस पवित्रता की हमें ज़रूरत है, किस पवित्रता की परमेश्वर हमसे डिमांड करता है, किस पवित्रता का जीवन हमें जीना है। परमेश्वर हमें साफ चेतावनी देता है। और आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूट कर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाएं। हमारी कोई गलती के कारण कोई हमारे द्वारा कोई कड़वी जड़ ना फूट जाए, या हमारे काम ऐसे ना हो जाए कि कोई विश्वासी या कोई अविश्वासी कोई ठोकर खा जाए। हमारे काम ऐसे ना हो पाए। ध्यान रखना कि हमारे चाल चलन, हमारे बातों, हमारे कामों के कारण, हमारे प्रभु पर विश्वास करने के कारण अगर कोई हम ऐसी गलत और गंदी हरकतें करते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है, अगर उसके द्वारा किसी ने ठोकर खा ली, तो उसका खामियाजा क्या है आपको पता है? उसका लेखा कौन देगा?
आगे लिखा है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तब तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी उसको मन फिराव का अवसर उसे ना मिला। साफ लिखा है, मतलब एक ऐसी भी सिचुएशन है कि अगर बार बार पश्चाताप करें, मन फिराने की कोशिश कर रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन फिर भी मन फिराव का अवसर नहीं मिल रहा। पश्चाताप कर रहे हैं, गहरा पश्चाताप कर रहे हैं, लेकिन फिर भी दया नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि ये एसाव के जीवन से हम सीखते हैं, क्योंकि एसाव ने बार बार पश्चाताप किया, बहुत बार मन फिराना चाहा, गिड़गिड़ा कर, ऐसा लिखा है, अभी आप पढ़ सकते हो वचन में, गिड़गिड़ा कर उसने चाहा, लेकिन उसको मन फिराव का अवसर नहीं मिला। तो इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों, बी सेंसिटिव, परमेश्वर के वचन को हल्के में मत लो। खुदावन का वचन दोधारी तलवार से भी ज्यादा चौका है। ध्यान रखना, उसका वचन आग भी है और हथौड़ा भी है। उसका वचन कब कैसे काम करता है ये आप जानते हो, लेकिन ध्यान रखना, उसकी आज्ञाओं से, उसकी चेतावनियों से, उसकी चेतावनियों से अनजान मत रहना। शैतान को और अवसर मत देना। वो कहता है मन फिरा और पहले के समान काम कर, नहीं तो मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा।